नमस्कार, जनसेतु न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। सीजी लाइव में देखेंगे छत्तीसगढ़ की छोटी बड़ी तमाम बड़ी खबरें। आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस की ओर। बलरामपुर में नरकंकाल मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की रिमांड हुई खत्म। दूसरे आरोपी आरिफ अंसारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों भाइयों ने ट्रिपल मर्डर की वारदात को दिया था अंजाम। जांजगीर चांपा में नाबालिग बालिका का दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था आरोपी को रायगढ़ से किया गिरफ्तार। सक्ती में बालक छात्रावास के बच्चे ने अधीक्षक व सफाई कर्मी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। मारपीट व गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। बच्चों ने साफ सफाई कर्मी व अधीक्षक को हटाने की मांग की है। सुकमा से जिले में हुए नक्सल विरोधी अभियान के बाद सुकमा में आज जवानों को बड़ी सफलता मिली। जवानों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और साथ ही मौके से इंसास एक 47 SLR जैसे हथियारों को भी बरामद किया। आपको बता दें 10 नक्सलियों को ढेर करने के बाद जवान जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। बड़ी सफलता इन्होंने हासिल की है। आपको बता दें 10 नक्सलियों को ढेर किया गया, उसके बाद जवान काफी खुश नजर आए। उन्होंने एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। सुकमा जिले में हुए नक्सल विरोधी अभियान के बाद सुकमा में आज जवानों को बड़ी सफलता मिली। उसके बाद उन्होंने जमकर जश्न मनाया। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि भेजी के जंगल में नक्सलियों का जमावड़ा है, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया। जिसके बाद जवानों और नक्सलियों के बीच कोंता के पीछे इलाके में मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद जवान और सुरक्षा बल नक्सलियों के शव, हथियार और बारूद दूसरे सामानों को जिला मुख्यालय तक लाने के बाद जमकर जश्न मनाते नजर आए। वहीं सफल ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने भी जवानों को बधाई दी है। सुकमा जिले के भेजी क्षेत्र में डीआरजी के जवान सुबह से ही नक्सल ऑपरेशन पर थे और आज 10 नक्सलियों के शव और बरामद किए गए हैं। ये संख्या 212 अभी पहुंच गई है और ये सिर्फ बस्तर की बात मैं आपसे कह रहा हूं। और उसके बाद किसी जवान को कोई परेशानी नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। सुख का विषय यही है। लोग अब बस्तर में ये चाहते हैं कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। लोग अब ये चाहते हैं कि बस्तर में शांति होनी चाहिए, विकास की गंगा गांव गांव तक पहुंचनी चाहिए और भाजपा की सरकार प्रतिबद्ध सरकार होती है, विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध सरकार होती है, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। इसमें कोई भी इधर उधर की बात करता है तो भाजपा इस बारे में सरकारें कभी इसको सहन नहीं कर पाती हैं। माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है कि मार्च 2031 तक नक्सलिज्म का वाला यह सशस्त्र मामला समाप्त होना चाहिए। माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ये काम जरूर सिद्ध होकर रहेगा। 3 ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं नक्सलियों के द्वारा, 10 शव बरामद किए गए हैं। ये बड़ी सफलता है, जवानों के भुजाओं की ताकत पर मिली सफलता। कबड्डी का जो शुभारंभ किया यहाँ पर 24वां छत्तीसगढ़ राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी चैंपियनशिप है। 28 बालिकाओं की टीम और 32 बालकों की टीम यहाँ आई है। इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में कभी कहीं नहीं पहुंच पाए टीमें जितनी टीमें आज यहाँ आई। इन सारे बच्चों को भोरमदेव महाराज के दर्शन भी कराने हैं। सारे बच्चों के बीच में एक अच्छा खेल का आयोजन भी होना है। बहुत अच्छा आयोजन है। आयोजन समिति के सारे लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। सुकमा के थाना भेजी के भंडार पदर कनेगुड़ा इलाका में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी सीआरपीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सवेरे लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं डीआरजी टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई है। AK-47 इंसास SLR सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद किए गए। अभी लगातार भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से हम जानकारी बता पाएगा। जैसे माओवादी का आमतौर पर इस इलाका में जो कोंटा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी, प्लेटून नंबर 4 और प्लेटून नंबर 8 की उपस्थिति रहते हैं। लेकिन अभी शिनाख्ती कार्रवाई मुठभेड़
कंप्लीट होने के पश्चात की जाएगी, तत्पश्चात हमें और अतिरिक्त जानकारी मिल सकता है। अभी लगातार आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम इस क्षेत्र में सीआरपीएफ का तैनाती भी है और जैसे डीआरजी के साथ मुठभेड़ हुई थी तब उसके पश्चात सीआरपीएफ पार्टी भी अभी रीइंफोर्समेंट के लिए आसपास क्षेत्र से रवाना की गए थे। सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद हमको विस्तार से और जानकारी प्राप्त हो सके। बड़ा हिस्सा में भी एक मुठभेड़ हुई थी, क्या उसे जोड़ के देखा जाएगा इससे? अभी डेड बॉडीज मिला, उसका शनाख्ती होने के पश्चात ही हमको क्लियर जानकारी मिल पाएगी, मतलब इसमें कौन कौन सी कैडर उपस्थित रहा। लेकिन जिस इलाका में जो मुठभेड़ हुई है आमतौर पर जो किस्टारम एवं कोंटा एरिया कमेटी जो दक्षिण बस्तर डिवीजन महोदयों का जो एरिया कमिटीज होते हैं और प्लेटून नंबर PLGA 4 एवं 8 का उपस्थिति होते हैं। जैसा आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमको और अतिरिक्त जानकारी मिल सकता है। कल जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा के जो उड़ीसा इलाका में मुठभेड़ हुई थे उसके क्या कुछ ताल्लुका थे, अभी इसके संबंध में जानकारी थोड़ा डिटेल बाद में पता चल पाएगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा कृषि मंत्री रामविचार नेताम शुक्रवार देर शाम को कवर्धा से रायपुर वापसी के दौरान नेशनल हाईवे 30 पर सीमगा के पास ग्राम जेवरा में हादसे का शिकार हो गए। कृषि मंत्री जिस वाहन में वो सवार थे उस वाहन को DI मालवाहक वाहन के चालक ने टक्कर मार दी, जिससे कृषि मंत्री रामविचार नेताम को सिर और कलाई में गंभीर चोट पहुंची है। हादसे में उनके वाहन के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में मंत्री के PSO गार्ड व चालक को भी गंभीर चोटें आई है। उन्हें तत्काल सीमगा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण अस्पताल लाया गया। जब उन्हें लाया गया तो वे बेहोश थे। उन्हें तत्काल ICU में भर्ती किया गया। उन्हें 72 घंटे की निगरानी में रखा गया। अस्पताल में उनके परिजन भी मौजूद थे। कृषि मंत्री कवर्धा के समीप घोटिया रोड पर स्थित संत कबीर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहां से लौटते वक्त ये हादसा हुआ। हादसे के बाद मंत्री वाहन में ही फंसे रहे। उन्हें लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। तत्काल शासकीय अस्पताल सीमगा रवाना किया गया। मंत्री रामविचार नेताम की दुर्घटना सुनकर राज्य के कैबिनेट मंत्रियों में भी काफी मायूसी दिखी। निजी अस्पताल में मंत्री नेताम के आने से पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने वहां पहुंचकर डॉक्टरों से चर्चा की और इलाज के प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने भी इस घटना की आपको बता दें जानकारी पाने के बाद काफी दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कैबिनेट के हमारे वरिष्ठ साथी रामविचार नेताम की कार दुर्घटना में चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रभु श्री राम सुन के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। खबर बलरामपुर से है। नरकंकाल मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की रिमांड खत्म हुई है। दूसरे आरोपी आरिफ अंसारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों भाइयों ने ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। 15 नवंबर को दहेज वार में 3 नरकंकाल मिले थे। 27 सितंबर को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त टांगी, चाकू और अन्य एविडेंस को जब्त किया। उसमें पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। खबर रायपुर से है। कलेक्टर दीपक सोनी ने कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने वाले जिले के 2 राइस मिलर्स की कुल 4,65,05,000 रुपए की बैंक गारंटी को राजसात करने के आदेश दिए हैं, जिसमें आशीष अग्रवाल संचालक फर्म मेसर CH मॉडर्न फूड तिल्दा रोड सिमगा का 1,70,15,000 रुपए एवं तुषार कुमार नायक संचालक फर्म मेसर्स आदित्य राइस इंडस्ट्रीज ग्राम कुशभाटा तहसील सोनाखान का 2,87,90,000 रुपए शामिल है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संचालक आशीष अग्रवाल द्वारा कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में रुचि नहीं ली जा रही है। फर्म के पास जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में 7,086 क्विंटल के लगभग धान की कमी पाई गई। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा जमा किए गए बैंक गारंटी 1,50,00,000 रुपए एवं पोस्ट डेटेड चेक 1,01,00,000 रुपए इस प्रकार कुल 2,50,00,000 और 1 रुपए की राशि में से धान के एवज में यश मॉडर्न फूड प्रोडक्ट तिल्दा रोड सिमगा संचालक आशीष अग्रवाल से वसूली की कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। इसी तरह मिल संचालक मेसर्स आदित्य राइस इंडस्ट्रीज ग्राम कुशभाटा
विकासखंड कंट्रोल के संचालक तुषार कुमार नायक द्वारा कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में विफल रहने के कारण जमा बैंक गारंटी 4 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि में से धान के एवज में राशि 2 करोड़ 87 लाख 90 हजार रुपए की वसूली की कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। खबर जांजगीर चांपा से है। नौकरी लगाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी की गई है। स्टील प्लांट जगदलपुर में नौकरी लगाने का झांसा दिया गया था। आरोपी गोपाल कश्यप के बातों में आकर 16 लाख 15 हजार रुपए फोन पे के माध्यम से पैसा दिया। आरोपी गोपाल कश्यप ने प्रार्थी से कहा, मुंबई में धर्म वर्मा से मेरा अच्छी जान पहचान है, जॉब लगा देगा बोलकर ये झांसा दिया गया। प्रार्थी के यशवंत कुमार को स्टील प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर धोखा दिया है। पूर्व में गोपाल कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी यशवंत कुमार के रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी धर्म वर्मा को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध 420/34 के तहत कार्यवाही की गई है। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। सख्ती से है। बालक छात्रावास के बच्चों ने अधीक्षक व सफाई कर्मी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मारपीट गलौज करने का यहाँ पर आरोप लगाया गया है। बालक छात्रावास के बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा, रूखा सूखा व बिना सब्जी दाल के खाना देने का भी बच्चों ने वीडियो वायरल का आरोप लगाया है। बदबूदार बिस्तर व गंदी थाली में खाना मिलता है। अनुसूचित बालक छात्रावास के बच्चों ने कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। सफाई कर्मी व अधीक्षक को हटाने की मांग की जा रही है। मालखरोदा विकासखंड अंतर्गत पीड़िता बालक छात्रावास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबरों में एक बार फिर रुख करेंगे जांजगीर चांपा की ओर। आपको बताते चले, नाबालिग बालिका का दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बहला फुसलाकर अपहरण कर आरोपी छात्रा को ले गया था। आरोपी को रायगढ़ से गिरफ्तार किया। अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया गया है। नवागढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बताते चले, नाबालिग बालिका के दैनिक शोषण का ये मामला यहाँ पर सामने आया, जहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर जांजगीर चांपा से है। बहला फुसलाकर आरोपी अपहरण कर ले गया था। आरोपी को रायगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया है। खैरागढ़ में नगर पालिका के प्लेसमेंट कर्मचारी संघ 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल से नगर की सफाई के अलावा पालिका के अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ये हड़ताल पिछले 19 नवंबर से जारी है, जो अनिश्चितकालीन के लिए है। कर्मचारियों का कहना है कि नगर को स्वच्छ एवं साफ और देश दुनिया को स्वच्छता में मेडल दिलाने में सबसे ज्यादा भूमिका स्वच्छता कर्मचारी सहित नगर निकाय में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों की रही है, मगर प्रशासनिक अनदेखी के कारण इन्हें इनका हक नहीं मिल पा रहा। वहीं मानदेय राशि भी नहीं दी जा रही है। संघ की मांग है कि नगर निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को शासन के अन्य विभाग की तर्ज पर सीधे वेतन का भुगतान किया जाए, साथ ही प्लेसमेंट प्रथा को बंद किया जाए। परंतु शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों पर गंभीरता से कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आगे और लड़ाई है। कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्लेसमेंट प्रथा बंद करो, प्लेसमेंट प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर, ये मानदेय राशि है वो सभी विभागों में दिया जा रहा है, लेकिन नगरीय निकाय में नहीं दिया जा रहा है। जबकि नगरीय प्रशासन जनता से जुड़ी हुई विभाग है, उनके पानी, सफाई और बिजली ये सभी के काम कर रहे हैं, लेकिन हमको वो 4000 रुपये के मानदेय से भी वंचित किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बलराम यादव। सबसे पहले तो प्लेसमेंट प्रथा जो है 2010 से जो लागू हुआ है, उसको पहले ख़त्म करके हमें निकाय में जोड़ा जाए। हमें निकाय के द्वारा ठेकेदार को पेमेंट किया जाता है, उसके बाद ठेकेदार के द्वारा हमको पेमेंट किया जाता है। हम लोग आज 15-16 साल से एक तरफ से देखा जाए तो शोषण ही हो रहा है हमारा। अगर 15 साल से हम इसी काम को किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी में काम करते
तो हमारा पेमेंट शायद 10,000 से कहीं और ज़्यादा रहता है। और 10,000 में आपसे अगर मैं पूछूँ अपना घर चला लो तो आप शायद नहीं चला पाएंगे। कोरोना के समय में देखा जाए तो हमारा ही शोषण किया गया है, हम ही काम किए हैं। कोई भी आदमी ऐसे बाहर निकल के नहीं काम नहीं किया, निकाय के ही काम आदमी सबसे ज़्यादा काम किए हैं। और अगर आपसे मैं सही ढंग से अगर कोरोना के बारे में बताना चाहूँगा तो ये बताएंगे कि ये क्या काम किए, खुद ग्राउंड में जाके काम किए। और सबसे पहले तो यही मांग है कि प्लेसमेंट प्रथा बंद कर दो, हमें निकाय में संविलियन करो और जो 15 साल 10 साल से ऊपर जो काम कर चुके हैं उन्हें नियमित किया जाए। 22 साल हो गए हमला काम कर। ये 22 साल हो गया इनको। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? ये कंटिन्यू रहेगा जब तक शासन सरकार, वो खुद बोलते हैं कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे। उन्हीं के समय लागू हुआ था कि प्लेसमेंट प्रथा वाला, अब वही बंद कर दे। निवेदन है हमारा ये। ठेकेदार को जितने मजदूर हैं उस हिसाब से भुगतान होता है, वही आप लोग मजदूरों को मिलता है। हाँ वही मिलता है, वही मिलता है और उससे बीच कम में मिलता है। ठेकेदार को निकाय ही पेमेंट करती है और उसके बाद ठेकेदार से हमको पेमेंट मिलता है। और शासन नाम द्वारा बता दीजिए। अंकुर सिंह, नगर पालिका खैरागढ़। जो हमारा सब जो लागू हुआ है, ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए और हमें नियुक्त किया जाए। हमारी सर्विस को भी 17-18 साल हो गई, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके भविष्य के लिए तो कुछ तो करना चाहिए हमको। हमारे प्रति इतने कोरोना के समय में सफाई कर्मी सबसे ज़्यादा सहयोग किया है। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ भी नहीं हो, पेमेंट भी है कितना सर, 10,000। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के परिवार में 4 सदस्य भी है, 2 बच्चे भी नहीं करे, 2 बच्चे हैं, उनका पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना उतना में हो जाता है सर। कुछ तो भविष्य के लिए भी सरकार को करना चाहिए। हम आपके सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा भी तो थोड़ा सहयोग करें। 22 साल हमारे काम करत हन, का करत हन, अधिकारी लोगों को भी थोड़ा हमारा सहयोग करना चाहिए। कुछ तो नहीं मिल रहा है, ना हमारी भविष्य अंधकार में है, ना अतीत का कोई पता है। नाम बताओ। गीता बिछिया। ठेकेदारी से क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान वाली बात नहीं है सर, मेहनत हमारी, पसीना हमारा, खून हमारी, तो हक भी हमारा होना चाहिए बस, है ना। मैं मेहनत कर रही हूँ, आप फल इसको दे रहे हो, तो मेरा मेहनत का मतलब क्या है सर? मेहनत तो मेरा है, तो मेरा हक भी मेरा होना चाहिए।